आज तो कॉलेज की छुट्टी है, मस्त घर में कोक पीऊंगा और टीवी देखूंगा, बहुत मजा आएगा आज। अरे यहाँ पे तो पॉपकॉर्न भी रखे, पॉपकॉर्न भी खाऊंगा, मजा आएगा बहुत। बैठ जाता हूँ, पॉपकॉर्न खाता हूँ और टीवी देखता हूँ। अरे टीवी में तो मैजिक बुक एपिसोड 1 आ रहा है, चलो जल्दी से देखता हूँ, बहुत मजा आ रहा है देखने में। तुम कैसे हो? अरे इस समय करण का क्यों फोन आ रहा है? बात करता हूँ। हाँ करण बताओ। हितेश यार कैसे हो? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो बताओ? बढ़िया है यार, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं क्योंकि एक असाइनमेंट मिला है कॉलेज में, उसके बारे में बात करनी है। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में, हमें तो असाइनमेंट पूरा करना है। तो कौन कौन आ रहे हो? रीता और मैं। हाँ तो आ जाओ। मैं अभी गौरव आएगा मुझे बुलाने, उसके बाद रीता के पास जाएंगे, फिर एक साथ तीनों आ रहे हैं। ओके ठीक है, मैं रख रहा हूँ फोन। ओके ओके बाय बाय। अरे 1 घंटा हो गया, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? अरे लगता है वो लोग आ गए, जल्दी से चलता हूँ। आओ दोस्तों, इतना लेट क्यों हो गए? मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर। अरे क्या बताएं हितेश, इस गौरव की वजह से लेट हुआ। हाँ, इसे तैयार होने में लड़कियों जितना टाइम लगता है। अरे ये सब छोड़ो, अंदर चलो। हाँ चलो। हाँ चलो। अरे तुम पॉपकॉर्न खा रहे थे क्या? मैं बहुत थक गया हूँ, चल सो जाता हूँ यहाँ पे अभी। अरे गौरव, तुम अकेले ही थक गए हो क्या? हाँ हटो, हमें भी तो बैठने दो। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। अरे जब तक तुम जूस लाते हो मैं तब तक पॉपकॉर्न खा लेता हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, क्या आप सब एक्साइटेड हैं इस जादुई दुनिया? ये लो दोस्तों, जूस पियो। अरे वाह, जूस पी के तो मजा आ गया। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो बहुत मजा आया है। ठीक है, मैं इसको रख के आता हूँ, फिर हम लोग रूम में चलते हैं मेरे। ठीक है? हाँ बिल्कुल। चलो दोस्तों, चलते हैं मेरे रूम में। अरे भाई हितेश, कॉलेज में आजकल बहुत प्रेशर दे रहे हैं। अरे ठीक कहाँ, पूरा दिमाग खराब कर रखा है कॉलेज वालों ने। देखो 2 दिन की छुट्टी मिली, उसमें भी असाइनमेंट दे दिया। क्या ही करें, करना तो पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं। वैसे करण, मैंने सुना था तुम बाहर जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? हाँ जाने तो वाले थे, पर ये कॉलेज वाले कहीं जाने दे तब ना। बात तो सही है तुम्हारी, अब क्या ही करें हम लोग। अरे हितेश, एसी तो ऑन करो, इतनी गर्मी है। अरे यहाँ पे तो बास्केटबॉल रखा है, जल्दी से इससे खेलता हूँ मैं, मजा आएगा बहुत खेलने में। तुम लोग बैठो, मैं खेलूंगा इससे। अरे हितेश, इतना दूर क्यों बैठे हो? अपना ही घर समझो, मैं पास में बैठो। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अरे इन सब बातों में असाइनमेंट के बारे में बात करना तो भूल ही गए। अरे हाँ, असाइनमेंट तो बहुत सारा दिया है, हमें करना पड़ेगा उसे। वैसे असाइनमेंट का टॉपिक क्या है? मैंने देखा नहीं था पीडीएफ जो कॉलेज ग्रुप में है। एंशिएंट टाइम के किसी टॉपिक के बारे में बनाना है असाइनमेंट तो। पर समझ नहीं आ रहा कि टॉपिक क्या चूज करें। अरे ये कॉलेज वाले भी ना अगर टॉपिक बता दे तो हम तो ऐसे गूगल में सर्च कर लेते उसको। इसलिए तो नहीं बताया। एंशिएंट आर्किटेक्चर के बारे में बनाए तो कैसा रहेगा? अरे पर ये टॉपिक तो बहुत कॉमन हो जाएगा। हाँ रीता, तुम सही कह रही हो। अरे मैंने बबलू और टिंकू को फोन किया था, वो भी इसी बारे में लिख रहे हैं, तो सेम हो जाएगा। तो फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसा रहेगा? पर सिविलाइजेशन ये सब बारे में मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। तो फिर हम लोग अगर रोमन एम्पायर के बारे में लिखे तो कैसा रहेगा? रोमन एम्पायर क्यों, हम लोग अपने देश की हिस्ट्री लिखेंगे, इंडियन हिस्ट्री जिंदाबाद। अरे पर इंडियन हिस्ट्री तो हम फर्स्ट सेम में कर चुके हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी रहेगी? वैसे मेरे भैया भी इस टॉपिक पे बना चुके हैं, उनकी कॉपी से छाप दूंगा। करण, तुम्हें याद है तुम्हारे भैया ने भी किसी के कॉपी से छापा था और उनको कम नंबर मिले थे? तो फिर एंशिएंट इजिप्ट के बारे में लिखते हैं ना, 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। अच्छा टॉपिक है ना? अरे इससे असाइनमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे बात तो तुम्हारी ये भी सही है। तो फिर क्या करें? समझ ही नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पे बनाया जाए। अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे दादाजी की तो लाइब्रेरी है, वहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट बुक है, हमें उसमें से कोई भी टॉपिक तो मिल ही जाएगा असाइनमेंट के लिए। अरे पहले बताना चाहिए था ना, हम तब से हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि किस बारे में हम लोग बनाएं। अरे हितेश, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे दादाजी की लाइब्रेरी भी है? अरे मुझे खुद ही याद नहीं था। अरे हितेश, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते तो वो ठीक होता है। हाँ बिल्कुल, पहले खाना खा लेते, उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे।
मेरे दादाजी के लाइब्रेरी में बहुत सारे किताबें हैं। हाँ, फिर इतनी सारी किताबों में से कोई ना कोई टॉपिक तो हमें मिल ही जाएगा। एप्पल और तरबूज, हाँ मैं तो अभी फल ही खाऊंगा, वैसे भी मैं जिम करता हूँ। वैसे करण, तुम्हें नहीं लगता कि गौरव को जिम जाना चाहिए? हाँ वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे मेरा फेवरेट पास्ता। मैं तो केक खाऊंगा। हितेश, तुम्हारे प्लेट में कुकीज भी बढ़िया लगी, उसे मुझे दे दो और तुम भी इसके साथ जिम कर लो। अरे तुम लोग भी ना एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगते हो। अरे करण, मुझे जरा वाटरमेलन पास करना। हाँ ये लो रीटा। ये है मेरे दादाजी का कमरा। कैसा लगा तुम लोगों को? वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा है। हाँ वो तो है। और ये है मेरे दादाजी की फोटो। वैसे तुम्हारे दादाजी करते क्या थे? हाँ, मैं तुम्हें अपने दादाजी के बारे में बताता हूँ। मेरे दादाजी रिसर्चर थे। नई नई चीजें आविष्कार करना उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। उनके पास बहुत सारी किताबें थी, वो पढ़ते थे और वो अकेले ही रहना पसंद करते थे ज्यादातर समय। तुम्हारे दादाजी को गाना सुनना भी बहुत ज्यादा पसंद था। तुम्हें कैसे पता चला? ये देखो ना, ग्रामोफोन रखा है। तुमने कहा था तुम्हारे दादाजी की लाइब्रेरी भी है, वो कहाँ है? अच्छा चलो, लेके चलते हैं तुम्हें। वैसे हितेश, तुम्हारे दादाजी की तस्वीर मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इससे पहले तुमने कभी दिखाया नहीं था तस्वीर। असल में मैं मेरे दादाजी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनके गुजर जाने के बाद मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट गया था और इसीलिए मैं दादाजी के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और तुम लोगों को भी मैंने इसलिए नहीं बताया था। पर आज जब हम लोग प्रोजेक्ट के बहाने इसमें आए हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों को दादाजी के बारे में बताया और उनकी तस्वीर दिखाई। तुम्हारे दादाजी की तरह ही मैं अपने नानी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अरे बस करो, रुलाओगे क्या पगलो? अच्छा चलो अंदर आओ, लाइब्रेरी दिखाता हूँ तुम्हें। देखो कितनी सारी किताबें हैं यहाँ पे हमें कोई ना कोई टॉपिक तो मिल ही जाएगा लिखने के लिए। चलो अब किताबें ढूंढते हैं हम सब मिलके। मैं तो ये वाली किताब लूंगा। मैं ये वाली देखती हूँ। ये वाली किताब कौन सी है? ये पढ़ के देखता हूँ। मैं ये लेता हूँ फिर। अरे इसमें भी सब घिसे पिटे टॉपिक हैं। यहाँ भी मुझे कुछ नहीं अरे मिला। मुझे भी कुछ नहीं मिला। इतने सारे किताबें खोजने पर कोई भी किताबें नहीं मिला। अरे ये क्या है? को दोस्तों, मुझे ये यहाँ पे क्या मिला? क्या मिला है? चलो देखते हैं। अरे यहाँ पे तो डू नॉट ओपन लिखा है, ये हमें नहीं खोलना चाहिए। साथ ही यहाँ डेंजर का एक साइन भी बना है। तुम दोनों ने सही कहा, ये हमें नहीं खोलना चाहिए। अरे तुम लोग कितना डरते हो, इससे कुछ नहीं होता। मुझे तो इसे देखना ही पड़ेगा कि क्या है इसमें। चलो इसे खोलते हैं। अरे मत खोलो मत खोलो, इसमें डेंजर का साइन है, मत खोलो। ऐसे मत करो। अरे मत खोलो इसे। तुम लोग रुको। अरे ये क्या है? इसमें कोई पर्पल बॉक्स रखा है। इसे खोल के देखता हूँ कि क्या है इसमें। ये क्या है? छोड़ो इसे, ये तो एक किताब है। इस किताब को खोलता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? मैंने कहा था मत खोलो, तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। फिर भी तुमने नहीं सुना। मैं तो इसमें खींचा चला जा रहा हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है